अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ग्रामर का हमारा सेक्शन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने देखा, काफ़ी डिटेल में हम कर रहे हैं इसको। और इसके अलावा हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे वो कुछ चीज़ें ऐसी जो सिंगुलर और प्लूरल के हवाले से हम देख रहे थे, क्योंकि हमने जो वर्ब अपना पुट करना होता है वो हमने उस एंटिटी को देखना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट वर्ड हमारा जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज इस लेक्चर के अंदर। देखिए, कुछ ऐसी हैं एक्सेप्शंस जिसके हवाले से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मिसाल के तौर पर आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरी है। अब ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं आइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। अगर आप गौर से देखें तो मैंने इज लगाया, आइदर ऑफ द बॉयज, यहां पर प्लूरल है। एक तो ये कि ये हमेशा दो अशखास, दो चीजें, दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, उनके दरमियान होता है। लेकिन आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए या ईच आ जाए, जैसे मैं ये कह दूं ईच ऑफ द बुक्स हैज बीन सोल्ड, कि हर किताब जो है वो बिक चुकी है। तो ईच ऑफ द बॉयज के साथ आप देखें, ईच ऑफ द बुक्स के साथ मैंने हैज लगाया। तो याद रखिएगा, जब भी आइदर, ईच, नाइदर, एवरी ये यूज होंगे तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब कौन सा यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यानी हम इज यूज करेंगे, यानी हम वाज यूज करेंगे, यानी हम हैज यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ ये आपको पूछा जा सकता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रखना है कि इनके साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब जो है इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखते जाएं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने ये भी देखा है कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर यूज़ होता है, तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं आइदर ही और हिज पेरेंट्स अटेंडेड द सेशन। देखिए, आइदर यूज हो रहा है, उसके साथ और यूज हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि आइदर और नाइदर, यानी आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर यूज होगा, तो हम हमेशा जो और नॉर के बाद होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर तो वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आइदर ही और हिज पेरेंट्स। अब ही जो है वो सिंगुलर है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो यहां पर हम हैव लगा देंगे। मैंने हैज नहीं लगाया। जब आइदर और नाइदर अकेले यूज हो रहे थे विदाउट और एंड विदाउट नॉर, तो हमने देखा कि हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात, इस पर गौर कीजिएगा। अब अगर आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर यूज हो रहा है तो हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, लाजमी नहीं प्लूरल यूज करेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, आइदर दीज बॉयज और देयर टीचर। अब गौर फरमाएं जरा आप, तो यहां पर आइदर के बाद ये प्लूरल है, देयर टीचर ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब है कि और के बाद चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा आइदर दीज बॉयज और देयर टीचर इज गोइंग फॉर अ वॉक एक्सेट्रा, जो भी हम यूज करना चाहें। तो अगर आप देखें तो हमने सिंगुलर लगाया। तो इट इज नॉट नेसेसरली कि और नॉर के बाद हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे। आपने देखना ये होगा कि आइदर के साथ और यूज हो रहा है, तो और के बाद आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है? वो सिंगुलर है, आपका वर्ब सिंगुलर होगा। वो प्लूरल है, आपका वर्ब प्लूरल होगा। इज इट क्लियर? इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आप करने जा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी की बुनियाद के ऊपर आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। चाहे या तो वो गलत हो जाती है या वो सही हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को गौर से देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे हमने पहले देखा कि आइदर
नाइदर, इसके अलावा ईच, एवरी वगैरह, ये हमेशा सिंगुलर अपने साथ वर्ब कैरी करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हम आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर यूज कर रहे हैं, नाइदर की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव परफॉर्म्ड वेल। अब नाइदर यू सिंगुलर है, नॉर के बाद योर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो हमने आगे अगर आप देखें तो वर्ब जो है हमारा वो भी हमने प्लूरल यूज किया है। तो लिहाजा आइदर और, नाइदर नॉर के साथ हमने ये देखना है, नॉट नेसेसरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसके साथ हम प्लूरल ही यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर और नॉर के बाद प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर उसके बाद सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर यहां तक बात? हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब कर रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ हमने लास्ट टाइम ये चीज़ देखी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंगुलर साउंड नहीं दे रही होती। मिसाल के तौर पर हमने सब्जेक्ट देखे थे, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है। हमने ये देखा कि वो सिंगुलर जो है वो हमें नहीं नज़र आ रही होती, यानी हमें एस लग रहा होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि एस के साथ प्लूरल फॉर्म बनती है, लेकिन वो हम उनको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बाज़ औक़ात डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैथमेटिक्स है, अगर हम मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट ले रहा हूं, लिहाजा मैं यूज क्या कर रहा हूं, सिंगुलर कर रहा हूं। लेकिन यही मैथमेटिक्स जांच पड़ताल हिसाब किताब के मायने में अगर यूज होगी, मिसाल के तौर पर इफ आई से हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब स्टूडेंट साहब का क्वेश्चन जो लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो मेरे जहन में ये जो अब चीज़ आ रही है कि आपका ये क्वेश्चन होगा, बिकॉज वी आर नॉट लाइव ऑन क्लास, तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम इसको एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं और यहाँ पर हम इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं ले रहे। एक एग्जाम्पल मैं इसकी और दे देता हूँ। मैथमेटिक्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स show that आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अब स्टैटिस्टिक्स यानी अदादो शुमार शो दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अब ये देखिए मैंने यहां पर प्लूरल वर्ब लगाया। अब मैं कहता हूं स्टैटिस्टिक्स is an interesting subject। तो स्टूडेंट इसको अगर आप गौर से देखें, यहां पर मैंने सिंगुलर यूज किया है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। देखिए मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक तो इसमें सब्जेक्ट नाम से जाहिर हो गया, एक तो ये इसके अंदर सहूलत है। दूसरा क्या है कि हम एज ए डिसिप्लिन बात कर रहे हैं। अब अगर मैंने हिज का वर्ड लगा दिया, ये हिज मैथमेटिक्स, देखिए अगर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो उससे मैं किसी के साथ रिलेट तो नहीं कर सकता, अपने साथ मैं ये तो नहीं कह सकता माई मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, देयर मैथमेटिक्स, नो। अगर मैं उनके साथ को पोजेसिव केस लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि अब हम वी आर नॉट टॉकिंग मोर अबाउट अ सब्जेक्ट, कि हम अब मजीद किसी सब्जेक्ट के हवाले से बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं हिज मैथमेटिक्स, तो अंडरस्टूड है कि अब यहां से ये डिसिप्लिन से, ये सब्जेक्ट से निकलकर बात आगे चली गई है, और इसका मतलब है कि ये हिसाब किताब की बात हो रही है कि एक इंसान के अंदर जो हिसाब किताब करने का जो सेंस है वो वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, क्या है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स जो अदादो शुमार होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल कोरोना वायरस है तो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शो दैट कोरोना वायरस इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, व्हाटएवर इज देयर। अब आपको पता चल गया। लेकिन स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इसको जब हम सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमेशा जो है सिंगुलर होगा। यही मामला जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ है, यही मामला एथिक्स के साथ है।
और फिजिक्स जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर ही है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर यह होता है स्टैटिस्टिक्स डैश दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, शो, शोज। आप कहेंगे स्टैटिस्टिक्स हो ये तो सर ने कहा था सिंगुलर है, आप शोज लगा देते हैं। नो, आपको देखना होगा कि स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है या स्टैटिस्टिक्स एज ए जिसको हम कहते हैं नंबर यानी अदाद शुमार के तौर पर यूज हो रहा है। तो ये चंद चीजें जो हैं ये आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए और इनको आपने इस तरीके से टैकल करना है कि अगर एंड पे एस आ जाता है और मोस्टली हमारे पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने ये देख लेना है कि वो लाइन जो आपको दी गई है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से, वो सब्जेक्ट के तौर पर जो चीज़ यूज हो रही है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी वो अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए डिसिप्लिन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है। एस का इजाफा कर देंगे, हैज़ लगा देंगे, इज लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। अगर वो प्लूरल है तो इसका मतलब है कि उसको आप प्लूरल वर्ब के साथ कैरी करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। आज के लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं और इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।